Good Hi, morning, ma'am ji. good morning. I think many of you are here now, and we should start our formal discussion. तो क्या क्या कह रहे थे हम? I think we were on the last column of functionalism. ऐसे ही था कुछ. ऐसे ही था. करम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लास्ट कॉलम कर रहे थे फंक्शनलिज्म का, एंड बोथ ऑफ द पीपल वर एब्सेंट दैट डे. एंड उसको फिर मैंने कंक्लूड ये कर दिया था कि दी लास्ट कॉलम एक्चुअली वाज अबाउट द डिस्कोर्स एनालिसिस, और दिस डिस्कोर्स एनालिसिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. ठीक है. और इसका डिस्कोर्स एनालिसिस का जो पर्पस होता है वो कोर्स डिजाइनिंग में होता है कि जो भी आप कोई फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके अंदर आपको डिस्कोर्स का नॉलेज इसलिए दिया जाता है कि जो भी कन्वर्सेशन, डिस्कोर्स क्या होती है एक्चुअली? डिस्कोर्स कैन बी इज अ स्ट्रेच ऑफ स्पीच, जो कि एक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, दैट कैन बी एन एसे, दैट कैन बी फेस टू फेस कन्वर्सेशन, दैट कैन बी अ लेक्चर, और दैट कैन बी अ मीटिंग. तो उसका नॉलेज होना कि फॉर एग्जांपल अगर हम मीटिंग की एग्जांपल लेते हैं तो द डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ अ मीटिंग विल गिव दिस नॉलेज टू द लैंग्वेज लर्नर्स कि जो सेकंड लैंग्वेज के लोग हैं वो मीटिंग को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, हाउ दे आस्क फॉर टर्न टेकिंग, if they want to say something, do they raise hands, or to whom they speak, या कैसे वो पूरी की पूरी जो conversation है वो कैसे start होती है. How who is the person who starts the meeting, who is the person who raises question, who is the person who takes notes, who is the person who performs different duties, and how they do conversation. उसके कितने parts होते हैं, how it starts, how it reaches its climax and how it ends. तो ये सारी चीजें किसी भी कन्वर्सेशन की, दैट कैन बी, वो जैसे अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इट देयर कुड बी ए डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ एन ऑनलाइन सेशन. तो इन सारे डिस्कोर्स एनालिसिस डिस्कोर्सेज, इन सारी डिस्कोर्सेज या इन सारी कन्वर्सेशंस या इन सारे जो स्पीच के स्ट्रेचेस हैं, इनका एनालिसिस करने का मकसद ये होता है कि इनका एनालिसिस करके एक इंफॉर्मेशन दे दी जाए, एक तरह से कंटेंट बना दिया जाए, एक इनपुट बना दी जाए उन लैंग्वेज लर्नर्स के लिए जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, और उनको ये अवेयरनेस हो कि जब हमने उस एनवायरनमेंट में जाके, जब हमने उस सिचुएशन में जाके लैंग्वेज को यूज़ करना है तो हाउ वी हैव टू अकॉम्प्लिश दिस होल कन्वर्सेशन. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. फिर उसके अंदर एक तो ये चीज़ें हो गई जो मैंने अभी बात की कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसकी कंस्ट्रक्शन के अलावा हाउ द कोहेरेंस एंड कोहेजन आर fulfilled, how these are achieved. उस कन्वर्सेशन के अंदर, उस डिस्कोर्स के अंदर कौन से मार्कर्स यूज किए गए हैं उस कन्वर्सेशन को, उस डिस्कोर्स को कोहेरेंट और कोहेसिव बनाने के लिए. कोहेरेंट में हमने कहा था कि उसमें मीनिंग जो है वो कैसे उसको कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है. How one idea is giving rise to another idea, how the ideas are connected, or how one theme, how different ideas related to one theme are interwoven. एक conversation के अंदर चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं, चीजों को, sentences को कैसे connect किया जा रहा है. ठीक है. This is what, this is coherence.
ठीक है। और कोहेजन क्या है कि हम कौन से सरफेस डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, कौन से लैंग्वेज डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उसको कनेक्ट करने के, ठीक है। तो इवन अगर हम अपना कोई ये लेक्चर रिकॉर्ड करें तो रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हमारे पास है, वी कैन ऑल्सो ट्राई इट व्हेन वी आर इन क्लास, कि हम इसकी किसी रिकॉर्डिंग को चला के तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कोहेसिव डिवाइसेस जो थे वो हमने कैसे यूज किए, लैंग्वेज कैसे यूज की एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट करने के लिए, एक आइडिया को दूसरे आइडियाज तो अंडरलाई चल रहे हैं ना, वो तो एक और चीज है, लेकिन उनको आपस में लैंग्वेज ने कैसे जोड़ा, ठीक। सो this was the theme of that last column. I don't have those handouts, therefore I don't go. I can't go in detail. If the people are here, आपने नोट तो किया होगा कि वो absent है, मेरा ख्याल है निम्रा was from the evening class, जो absent थी जिनके पास ये था, but आप सब लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा, तो आपको इसमें कॉलम में कोई चीज मुश्किल लगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपने ये स्कूल्स घर में पढ़ने हैं, तो आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो यू कैन आस्क। जी बच्चे, हमायमा मुझे नजर आ रही है, सानिया फरीद नजर आ रही है। मैम क्लियर है, मतलब कुछ खास इसमें जो था वो आपने बता दिया कोहेजन और कोहेरेंस के बारे में, बस यही चीजें थी। Structuralism, Chomsky and linguistics और functionalism, everything is clear to you सबको। जी सानिया, आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ओपनली आस्क एंड वी कैन शेयर दैट। मैम अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपसे पूछ लूंगी, बट अभी प्रेजेंटेशन है। आपकी प्रेजेंटेशन है आज? जी मैम। इसी टॉपिक पे? नहीं, मेरी इस टॉपिक पे नहीं है, मेरी सेकंड कॉलम का लास्ट लाइन आई थिंक, वो पिछली दफा थी मेरी, लेकिन बट वो निम्रा, मुझे लगा शायद निम्रा जो है वो उसका रोल नंबर है, तो वो मैं समझी मेरा 13 है, तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर आज मैंने प्रिपेयर की है। अच्छा ठीक है, चले, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप पहले पूछना चाहे तो पहले भी पूछ सकती हैं, बाद में पूछना चाहे तो बाद में भी पूछ सकती हैं। ओके मैम। जी सानिया की बारी है अब प्रेजेंट करने की, किसकी बारी है? चलिए मैम, मैं पहले प्रेजेंट कर देती हूँ। टॉपिक क्या है आपका? मेरा टॉपिक सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कॉलम में। फंक्शनलिज्म के बाद कौन से बच्चे थे? करम,
आप लोग क्या कर रहे हैं? करम, वकाल, अरीज, हुमा, वेयर आर मैम यू पीपल? जी मैम मैम हमारी क्लास में तो मैम ये सानिया रहती थी मैम, जो कि अब आपको बता रही थी। उसके अलावा मैम रोल नंबर 18 19 रहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। वो उसमें अनम अकरम आती है, मरियम मंजूर आते हैं, और ये वाले टॉपिक है मैम। बाकी तो मैम बच्चों ने प्रेजेंट कर दिया था। 18 19 बच्चों ने कैसे प्रेजेंट कर दिया? हमने एक नहीं सेशन तो किया है अभी। नहीं मैम, मैम वो अभी लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स भी रहते हैं और फर्स्ट मैम नेचुरल अप्रोच भी अभी रहता है, वो आपने कहा था कि मैं बाद में कराऊंगी जब नोट्स दूंगी तो। नहीं, वो सारे तो रहते ही हैं। रोल नंबर वाइज कौन है आप? और ये बच्चों के मैसेजेस भी आए हुए हैं। रोल नंबर 4 और रोल नंबर 3 जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें टॉपिक ही नहीं मिले और हमें पता नहीं है हमारी प्रेजेंटेशन कब है। एक्सक्यूज मैम। यस मैम रोल नंबर 4 मैम मॉर्निंग से हूँ, और मैम हमसे पहले वाले बच्चों की हो चुकी है, तो अब हम कॉन्टेक्ट कर दें। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बच्चे, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। यू आर रोल नंबर 4 और 3? हेलो मैम, अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हेलो मैम, मेरा रोल नंबर 4 है, और मैम उस दिन ना हमारे रोल नंबर 2 तक हुई थी, उसके बाद आपने टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशंस ली थी। तो मैम अब हम रोल नंबर वाइज स्टार्ट कर दें। मेरा 4 है और मेरी फ्रेंड का 3 है। अच्छा, क्या आपका टॉपिक क्या है? मैम डायरेक्ट मेथड है। अच्छा, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वाले बच्चे रेडी हैं आज? यस मैम। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, मेरा ख्याल है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, और टीचिंग मेथड्स को हम कल इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थीम है और जो फंक्शनलिज्म में और इन थेरीज में जो चीज़ें हैं ये सारी उधर रिफ्लेक्ट होनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले हम इनको डिस्कस कर लें। जी फर्स्ट लैंग्वेज, और आपने GR CRs आपने इसका रिकॉर्ड रखना है कि कौन कौन सा बच्चा प्रेजेंट करता जा रहा है और किसने प्रेजेंट नहीं किया। जी मैम। जी आप कौन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन किसके पास है? और रोल नंबर बाकी जो बच्चे जिनके पास टीचिंग मेथड्स थे, जैसे ये जुमला, फिजा और अभी जो बच्ची तैयबा बात कर रही थी, आप लोग इंशाल्लाह कल प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। कल हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स को, बट नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड हरी अप। Who will discuss it first? Columns में मिला हुआ ये। Yes, Samra, start. Okay, ma'am. Assalamualaikum. I am Samra Ilyas, and today my topic of presentation is first language acquisition. First of all, what is acquisition? It is a process which is effortless. Learn child language without any effort, and a child usually learn L1 because first language acquire की जाती है. Second language को learning की जरूरत होती है. Without learning हम उसको acquire नहीं कर सकते. Can I ask a question? वाई L2 इज कार्ड एक्विजिशन, मतलब कि इसको SLA क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो लर्निंग से सीखी जाती है, एक्वायर नहीं होती। एनी ऑफ यू क्लास में से कोई बता सकता है? Because linguistics also always try to मैम इसको हम लोग एक्विजिशन इसलिए कहते हैं कि जो भी लिंग्विस्ट है ना, उनकी जो इंटेंशन है वो यही है कि जो सेकंड लैंग्वेज हो ना, उस तो ये वो ना फर्स्ट लैंग्वेज की
तरह एक्वायर करें। तो इसलिए ना वो इसके लिए एक्विजिशन का ही वर्ड यूज करते हैं इसको, आई रियलाइज करके। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए उन्होंने मतलब इसका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रखा है, क्योंकि वो उनका जो फोकस है वो मेंटेन रहे इस बात पे कि उन्होंने सेकंड लैंग्वेज को एज अ एक्वायर, मतलब उसको एक्वायर करवाना है, बजाय इसके कि वो इसको मतलब लर्निंग, इसलिए उन्होंने इसको नहीं किया। Okay, now step to my topic, first language acquisition. First of all, it is usually learned by child and L1 acquisition is characteristically quick. इसमें कोई ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं होती, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू फ्राई 1922. Mostly structures of the L1 or the targeted language is acquired within the first 5 years of life, जबकि vocabulary और some other structure की acquisition बाद में भी continue रहती है. Children learn it naturally. They cannot say that I will not learn, as they can choose either they want to play football or cricket. लाइक L1 को जो लर्न करने के लिए उनको जो है वो उनकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती, उनको वो L1 लर्न करनी ही पड़ती है। उनको इस तरह मतलब जिस तरह वो चूज कर लेते हैं ना कि उन्होंने फुटबॉल खेलनी है या क्रिकेट खेलनी है, ऐसे नहीं होता। उन्होंने वो नेचुरली होता है कि उन्होंने L1 लर्न करनी होती है। L1 acquisition is proceed in stages. They crying in few months of life and produce some meaningless sequences of sound like ba ba ba, do etc. Then after 1 year, child will be able to speak one word like ball, dog, dada, baba, etc. And after 6 to 8 months, started speaking some lexical words like noun or verbs like mummy, book, like asking mummy to read a story, daddy kick, asking daddy to kick a ball. Order of all the stages is same, but time can be changed. It can be vary, but the sequence of stages remains same. जो है टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, किसी बच्चे को देर भी लग सकती है, कोई बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन जो स्टेजेस होती है ना उनका प्रोसेस जो होता है वो सेम ही रहता है। In L1 there is no rule of enforcement. L1 में enforcement नहीं होती. They mainly focus on mentalism and ignoring behaviorism. Although child is getting less input, but still he will complete all the stages and feature of the language in 5 years. Psycholinguists all the time do effort to present theory. Innate वाले कहते हैं कि हमें के अंदर ऑलरेडी डिजाइंड होता है, हमारे अंदर ऑलरेडी डिजाइंड होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर रिक्वायरिंग द रूल ऑफ ग्रामर। इसको यूनिवर्सल ग्रामर भी कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर हर किसी में ऑलरेडी होती है। मैम मेरा बस फर्स्ट कॉलम था, डन। राइट, फर्स्ट कॉलम और किसके पास है? There must be a person from the other section. Yes, who is the person from Bakar your class? हुमा कौन है आपकी क्लास में जिसके पास ये फर्स्ट कॉलम है? मैम आई थिंक समरा के पास होगा मैम फर्स्ट कॉलम। समरा, she's here. If she is not here, you can note it, and if you have any question related to first column, you can ask now. कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। समरा इलियास can answer that or I can answer that. Otherwise, we will move to next column. And don't take it easy. आपको मैंने बताया था कि आपने इसको पढ़ते रहना है, खुद से भी पढ़ना है। जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपने दोबारा से भी क्वेश्चन पूछने हैं। हमने इसको क्लास में भी लाइन बाय लाइन डिस्कस किया हुआ है। So there can be any sort of complex question in the paper. You must be ready for that. If you don't ask any question now, be ready for that time. जी नेक्स्ट कॉलम किसके पास है? बकार उनको मार्क कर दें एब्सेंट।
सेकंड को मैं इकरा याद में इकरा से 4 आपके पास सेकंड कॉलम है। जी बच्चे, इसमें से काफी सारा कुछ हमने छोड़ा भी हुआ था, वो मेरा ख्याल है मैंने दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया, तो यू कैन स्किप दैट नाउ एज वेल। ठीक है, इसको मैं आपके मिड टर्म के बाद फिर देखेंगे इसकी एग्जांपल्स को। तो जो क्वेश्चन हमने किए हैं आप सिर्फ उन्हीं पे पकड़ते रहें। ये इकरा second column मेरा है then within these broad stages there are the development stages specific to the particular type of linguistic knowledge. One area of the considerable interest is the systematicity that children display in acquiring grammatical knowledge. ब्रॉड स्टेजेस में जो डेवलपमेंट स्टेजेस है उसमें हम एक लिंग्विस्टिक टाइप ऑफ नॉलेज को जो है वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज के लिए लर्न करते हैं। लाइक कि अब ये जब हम चिल्ड्रन को ग्रामेटिकल नॉलेज जो है वो डिस्प्ले करते हैं तो वो बच्चे जो है इसको सिस्टमेटिकल जो है वो लर्न करते हैं। मतलब कि अगर हम उसे ग्रामेटिकल नॉलेज देंगे तो वो उसको बहुत छोटे छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में जो है वो उसको लर्न करेगा, जैसे कि क्वेश्चन फॉर्मेशन में विच, हु, व्हाट या विच बुक etc. नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट, चिल्ड्रन acquire their language without the benefit of the correction, so called negative evidence, reward और reinforcement feedback. तो इसमें यह है कि जब हम चिल्ड्रन जो है वो लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं तो अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, तो तुम गलत बोल रहे हो। तो अगर वो करेक्ट बोलता है तो उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। जबकि बच्चा जो इमिटेट करता है तो चिल्ड्रन जो है वो अपनी लैंग्वेज को विदाउट बेनिफिट विजिकली करेक्टेड डू नॉट रिस्पॉन्ड दैट करेक्शन इन एनी डायरेक्ट वे एंड चिल्ड्रन हु हैव लिमिटेड इनपुट नेवरथलेस डेवलप नॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। फर्दरमोर द नॉलेज दे एक्वायर गोस बियॉन्ड द इनपुट दे हैव रिसीव्ड। कि अगर जो लोग करेक्ट ना भी बोल रहे हो तो उनको करेक्शन की नीड हो तो उसे करेक्ट कर दिया जाए, अगर नहीं तो उसे बोलने दिया जाए क्योंकि वो ठीक बोल रहा होता है। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश note that the sentence who do you think what he like, कि अब इंग्लिश का जो नेटिव स्पीकर है उसके पता है कि ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। who is you, who do you think that he likes, while who do you think that likes him is much less so. तो इसमें the only difference between them is that फर्स्ट केस में हु जो है वो अंडरस्टूड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक, वाइल जो जो सेकंड है हु डू यू थिंक दैट लाइक हिम, वो सब्जेक्ट ऑफ लाइक के तौर पे। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज नॉट एविडेंट, it seems that sequence of that plus empty subjects are not possible in English. Instead you have believed that who do you think that who you do think, इसमें हमने लाइक को जो है सॉरी दैट को जो है वो हमने डिलीट किया है, लाइक हिम। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज नॉट एविडेंट इन एनी इनपुट चिल्ड्रन रिसीव, नॉर इट एवर थॉट मोस्ट नेटिव स्पीकर एंड येट दे नो इट सम सेंस। मैम मेरा यहीं तक है जी। हु इज द नेक्स्ट वन? जिसने यही करना है। जी बच्चे कहाँ चले जाते हैं आप लोग? सो तो नहीं जाते? वालेकुम सलाम। आपने करना है? आई एम फाइन सोफिया, यू हैव टू डू इट नाउ। मैम मेंटलिज्म वाला मेरा टॉपिक है। हम लोग पिछले वीक में डिस्कस कर नहीं चुके? आप एब्सेंट थी? यस मैम, आई वाज एब्सेंट। यस, आपकी बारी फिर बाद में आएगी बच्चे। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। वेयर इज द पर्सन? मैम हमारी क्लास में मरियम मंजूर का नेम है मैम। जी मरियम वाज हियर, आई थिंक आई सॉ हर।
Mariam, where are you? Where are you, Mariam? नहीं अस्सलाम वालेकुम है मैम। मरियम। वालेकुम सलाम जी मरियम। मैं करती हूँ, बस 1 मिनट, मुझे 2 मिनट दे दे, मैं नोट्स ढूंढ लूँ। शाबाश। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन वाले बच्चे तैयार रहें। अभी कॉलम एक और भी रहता है इसका फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का। अगर हम लोग इतनी इतनी देर बच्चे ढूंढने में लग जाएंगे तो फिर तो हमने कर लिया काम। मैम आई एम रेडी। अगले बच्चे तैयार रखें आप। CRGRs नेक्स्ट बच्चों को तैयार रखें। जिनके पास थर्ड कॉलम है और सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के फर्स्ट कॉलम्स वाले बच्चों को तैयार रखें। जी बच्चे, मरियम नहीं मिले हैंडआउट्स आपको? सेकंड इससे नेक्स्ट कॉलम जिसके पास है वो शुरू कर दें, फिर ये मरियम आती है तो हम इसको फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम फोर्थ कॉलम मैं मेरे पास है। आई मीन आई टू डिस्कस। फोर्थ है आपके पास? यस मैम। तो थर्ड भी रहता है ना बच्चे अभी। थर्ड किसके पास है? माजदा के पास है। यस मैम। थर्ड किसके पास है? मैम माजदा के पास। माजिदा। मैम मेरे जी मैम। पास। यस माजिदा, यू आर हियर। यस स्टार्ट मैम। करें बच्चे, स्टार्ट करें, आपके बाद फिर क्वेश्चन को देते हैं बारी। इसकी शुरू में प्रोजेक्शन प्रिंसिपल यस वगैरह मैम। है, वो शायद मैंने आपको छुड़वा दिए थे। वो मैंने आपको कहा था कि ये नेक्स्ट सेमेस्टर में ओके आएंगे मैम। तो तब हम इनको डिटेल में करेंगे। सो आई थिंक यू आर अस्सलाम वालेकुम लेफ्ट क्लास। विद ओनली हाफ कॉलम। मेरा सेकंड कॉलम के जी लास्ट फ्यू लाइन से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। या मैं स्टार्ट करूँ? ओके। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के जितने भी रिसर्चर्स हैं, ऑल द टाइम ट्राइंग टू प्रोवाइड पावरफुल थियरीज अबाउट द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन like mentalism, behaviorism, cognitive development, and they also provide a nativist theory of universal grammar. In nativism theory जो है this hold that children are born with an innately language faculty. बाय बोर्न चिल्ड्रन के अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है कि वो लैंग्वेज को अक्वायर करे, और इस लैंग्वेज कैपेसिटी के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और यही प्रिंसिपल जो हैं ये डिटरमिन करते हैं कि किस काइंड की लैंग्वेज है, कि एक सर्टेन काइंड की लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं। इंडिविजुअल लैंग्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन अ नंबर ऑफ रिस्पेक्ट्स, और हर इंडिविजुअल लैंग्वेज के अंदर पैरामीटर्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स्ड और सेम ही रहते हैं, जबकि जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर चेंज्ड। मैम इस थर्ड कॉलम में एग्जांपल्स भी वो आपने कहा था कि हम इन्हें स्किप करेंगे, बाद में इन्हें डिस्कस करेंगे।
हेलो हेलो हाँ जी। सॉरी मैं मेरी आवाज आ रही है? जी जी बच्चे सॉरी मेरा माइक ऑफ था और मैं बोल रही थी। आपने स्टार्ट किया था सेकंड कॉलम के बॉटम से और यस मैम। उसके बाद फिर आपने कहाँ तक किया? मैम थर्ड कॉलम के अंदर कुछ एग्जांपल्स थी जो आपने स्किप करवाई थी हमें कि हम बाद में डिस्कस आपने करेंगे। प्रेजेंट कौन सा किया है? व्हिच लाइंस डिड यू प्रेजेंट? मैम सेकंड कॉलम की लास्ट फ्यू लाइंस थी और थर्ड कॉलम की थोड़ी सी लाइंस है। उसको समराइज कर दें एक दफा दोबारा अपने अल्फाज में। ओके मैम। मैम इसमें यही है कि जो रिसर्चर्स हैं फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के को डेवलप करने के लिए थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं लाइक मेंटलिज्म, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने एक इनेटिविज्म थ्योरी प्रोवाइड की जिसमें ये बताया गया कि चिल्ड्रन जो है वो इनेट लैंग्वेज फैकल्टी के साथ बॉर्न होता है और इसी लैंग्वेज कैपेसिटी के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं और ये प्रिंसिपल जो है ये डिसाइड करते हैं कि किस काइंड की लैंग्वेज एक इंडिविजुअल वो बोलेगा, यूज करेगा। और इंडिविजुअल लैंग्वेज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और इनमें पैरामीटर्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। पैरामीटर्स जो हैं वो सेम रहते हैं जबकि प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। चले ओके बच्चे ओके थैंक यू। यस हुमा you raised your hand. Is there any question or you want to add something? Yes Majda, you can turn off your mic. Yes. So actually in the end of both first and second language acquisition they talk about the presentation of theories. ठीक है, साइको लिंग्विस्टिक्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी in your first semester and even in your handouts which I have given to you now, one of the function of psycholinguistics is to present theories. ठीक है, डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं जिन पे अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है विच आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड, तो साइकोलिंग्विस्ट क्या करते हैं, दे प्रेजेंट थ्योरीज अबाउट दैट, जिसमें बिहेवियरिज्म, मेंटलिज्म जो है ये थ्योरीज लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से हैं और ये ज्यादा फेमस थ्योरीज हैं। ये वो थ्योरीज हैं विच गॉट popularity or which got acceptance from most of the people, from most of the world. इसके अलावा भी इसमें जो थेरीज इतनी फेमिलियर नहीं है, एक एक थेरी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो है उसका भी इसमें जिक्र किया गया है इन द एंड। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थेरी की बात की गई है और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में लर्निंग डिफरेंसेस हाइपोथेसिस, इस तरह का कोई हाइपोथेसिस है। तो इसमें सेकंड कॉलम में जो बात हुई है वो अच्छा, इन दोनों में अब क्या किया गया है, ये जो डिस्क्रिप्शन है हमारे पास जो हैंडआउट हम पढ़ रहे हैं जिस बुक से, इसके अंदर he wrote in favor of mentalism and he denied behaviorism। मतलब behaviorism के जितने भी चीजें थी, जैसे उसमें इनपुट है, जैसे इसमें करेक्शन ऑफ एरर्स है, करेक्शन ऑफ एरर, इनपुट नहीं सॉरी फीडबैक,
जैसे उसमें द इफेक्ट ऑफ फीडबैक है एंड द करेक्शन ऑफ एरर्स और इस तरह की दूसरी चीज़ों को डिनाई करके जो वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस दे रहा है वो इनेटिज्म या मेंटलिज्म को दे रहा है, ठीक है। और इसी के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी भी शामिल है। चॉम्स्की की ही थ्योरी है वो भी, जिसको हम थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। तो दैट हैज डिफरेंट नेम्स बट द थीम इनसाइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इज द सेम। चाहे हम एलएडी की बात करें, चाहे हम यूनिवर्सल ग्रामर की बात करें, या चाहे हम मेंटलिज्म की बात करें, या हम इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज की बात करें, सबके अंदर जो है थीम इज द सेम। So here he is talking about यूनिवर्सल ग्रामर में जो हमें जो बात बेसिकली की गई है, वैसे तो यूनिवर्सल ग्रामर के मुतालिक जब चॉम्स्की ने लिखा होगा तो he would have written many books, लेकिन जो बेसिक थीम है उसके अंदर वो प्रिंसिपल एंड पैरामीटर्स थ्योरी है। उसका ये कहना है कि सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो उनके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम होते हैं। So principles is a thing which is common to all languages. ठीक है? Principles are a thing which is common to language. We also talked about language and our language when we were in first semester. Do you remember that? Yes, ma'am. Yes. So principles are something which are related to language and parameters are something which are related to our language. So principles जो हैं वो already हमारे पास हैं. When a baby is born, he or she already has those principles, and then that has to make some changes with respect to or according to the language which the child is learning. हर लैंग्वेज के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स में चेंज आती है, लेकिन प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही आसान सी एक एग्जांपल इसको समझने के लिए, जैसे आप कहें कि जी नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव और ये चीज़ें हर लैंग्वेज में होगी, सो वी कैन से दैट दिस इज अ प्रिंसिपल। But where these things have to be placed in a sentence, it might differ from language to language. The languages we are studying, as in the case of English, Punjabi and Urdu, we can say that the subject is in the beginning. But it's not the case in all languages. हो सकता है कुछ languages में object पहले आता हो और subject बाद में आता हो. So that will be a case of parameters. Adjustment जो होती है वो parameters के मुताबिक होती है, लेकिन principles जो हैं वो same रहता है। चलें जी अब थर्ड कॉलम पे जाए। थर्ड कॉलम कौसर कह रही थी कि उन्होंने करना है। कौसर आप करें थर्ड कॉलम और वकार आप उसके बाद जो बच्चा आपकी क्लास में से है वो तैयार रहे थर्ड कॉलम के लिए। यस कौसर। मैम मैंने सेकंड वाला नहीं करना। Hello. Yes, Kausar and Mariam both are there. Mariam, have you found your hangouts? Yes मैम, मेरे पास पहले भी वो ना मैं पिक्चर से पढ़ रही थी, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना था मुझसे ना, तो मैं इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं उसको लेके बैठती हूँ ना, इसलिए मैं उठाने गई। You were very in time. मैं तो सबसे मैंने फॉरेन ज्वाइन किया है, लेकिन वो तब वो एक दूसरी कर रही थी, पता नहीं माजिदा नाम था उनका या जो भी, वो कर रही थी। चलें आप जल्दी से ब्रीफली बता दें। मैम इसमें यही बताया हुआ कि L1 जो एक्विजिशन होती है ना, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा एक मिनट मरियम, आपके चलें आपके तवस्सुत से ये बात मैं सबको बता दूं कि आप प्रेजेंटेशंस को अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को सीरियस लिया करें। मतलब जैसे मरियम ने अभी किया, शी शुड हैव हर हैंडआउट्स इन हर हैंड जब ये यहाँ पे बैठी है। मैं आप लोगों को इतनी दफ़ा एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आती। मतलब जब हमने प्रेजेंट करना होता था, आपकी बारी कोई एक सेमेस्टर में 1 या 2 दफ़ा आती है, और हमें जो प्रेजेंटेशन होती थी
वो ऐसी नहीं मिलती थी जो आप लोगों को मिलती है कि जी हैंड आउट खोल लें और इसको एक्सप्लेन कर दें। ये कोई प्रेजेंटेशन है? ये प्रेजेंटेशन तो नहीं है, ये तो हम ऐसे खेल खेल रहे होते हैं, ठीक है। हम तो ये रिवीजन के तौर पे कर रहे होते हैं। हमें जो प्रेजेंटेशन मिलती थी वो एक प्रोजेक्ट मिलता था, और उस प्रोजेक्ट के लिए हम दिन रात, मतलब एक ग्रुप में अगर 5 से 7 लोग थे, ये इंडिविजुअल भी मिलती थी, हम उस पर दिन रात लगाते थे। हम डिफरेंट बुक्स लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, उस पर मटीरियल इकट्ठा करते थे, उसकी असाइनमेंट बनाते थे, उसको टाइप करते थे, उसकी स्लाइड्स बनाते थे। और जिस दिन प्रेजेंटेशन होती थी उसे एक दिन पहले कपड़े सिलेक्ट करते थे, उनको इस्त्री करके रखते थे, अपने जूते पॉलिश करते थे 10-10 दफ़ा, और पता नहीं क्या क्या करते थे कि उस दिन इमरजेंसी लगी होती थी कि आज मेरी प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे आके पर्टिकुलरली जो है मेरे डिपार्टमेंट में बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाए, वो ऐसे हैं कि जब उनकी प्रेजेंटेशन का टाइम होता है तो वो कहते हैं जी मैडम 2 मिनट ठहर जाएं, मैं बस ये हैंड आउट मैंने यहीं कहीं रखे हैं वो मैं ढूंढ के ले आऊं। तो आप डिग्रीज जो ले रहे हैं ना, डिग्रीज इज नथिंग, आपकी ग्रूमिंग है असल चीज। You have to groom your personalities. You have to look organized. Not only to look, but you have to be organized and disciplined. ठीक है, चले मरियम शुरू हो जाए आप। शामिला आप अपना बच्चे ऑफ कर दे माइक। मैम सॉरी, पता है क्या है, मैं हैंड आउट्स हमेशा लेके बैठती हूँ। वो अभी मैंने पिक्चर बनाई हुई थी तो मैं उससे पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज मेरी टर्न आने वाली है, क्योंकि रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग वो था ना। ओके अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहे कि important task for the L1 acquisition researchers is to develop a theory which will explain why is it that language develops this way. In the first language acquisition, one powerful theory which has provided important insights. Insights mean knowledge. ठीक है, information हमें जो मिलती है, it means that is the nativist theory of the universal grammar. ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर की बात की हुई है। ये सेम एज मेंटलिज्म में जैसे हमने उसको किया ना, ये बिल्कुल उस तरह से है। यूनिवर्सल ग्रामर ये कि ऑलरेडी बाय बॉर्न जो हमारे पास नेचुरल फैकल्टी होती है किसी भी लैंग्वेज को पिक करने की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जैसे एक्सपोजर होता है किसी भी चाइल्ड का, न्यू बॉर्न का, तो वो जो है यूनिवर्सल ग्रामर ऑलरेडी उसके माइंड में मौजूद होती है। LAD which is known as LAD. Okay, this holds that children are born with an innately endowed language faculty. The language faculty consists of a set of the general principles which determine the form of the human languages can take. Okay, by born जो एक child होते हैं वो set of principles के साथ जो है वो उसके माइंड में एक वो चीजें ऑलरेडी मौजूद होती है। जब एक्सपोजर होता है उसका किसी भी लैंग्वेज के साथ, तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट वो उन चीजों को पिक करने लग जाता है, गेन करने लग जाता है, और एक सीक्वेंस के अंदर उसके माइंड में वो चीजें सेट हो जाती हैं विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी कॉन्शियस, यू कैन से कॉन्शियसली वो कुछ भी नहीं करता, अनकॉन्शियसली उसके माइंड में ऑलरेडी ये चीजें मौजूद हैं इनेटली, और जब एक्सपोज होता है वो उस चीज से तो वो प्रॉपरली उनको पिक कर लेते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उस प्रॉपर जो है वो एक लैंग्वेज को सीख के उसको यूज करना शुरू कर देता है। दिस यहाँ पर the language faculty consists of the set of the general principles which determine the form of human language can take. For example, one of the principles determines the way in which structure is built up from individual lexical items. Okay, the projection principle, another principle, empty category principle determines the possible distribution of the null but meaningful elements in the sentences in the case of the grammatical. चले बच्चे, ठीक है मरियम, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें 45 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। यस मैम। या तो कल वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कल हमारी कितनी 45 प्लस 45 90 मिनट्स की क्लास होगी। तो कल इंशाल्लाह कल हमारी क्लास 11 बजे शुरू भी 11 बजे मेरा ख्याल होनी है। तो बी रेडी ऑल ऑफ यू फॉर टुमारो। कल मैं इंतजार नहीं करूंगी कि अभी बच्चा ढूंढ रहे हैं हम और वो बच्चा फिर अपीयर हो रहा है कहीं से और फिर वो आके बैठ रहा है।
ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो everybody should be ready and we have to cover all the things which are coming in your midterm, ठीक है? Okay, ma'am, sure. Ma'am, sorry for today. Okay, it's okay. Yes, Karam. ठीक है बच्चे, फिर हम आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं. टुमारो वी विल कंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग एंड वी विल प्लान फॉर आवर